चलिए फिर से देखिए, पहले कौन सा दर्पण कर रहा है, अवतल। कौन सा कर रहा है, अवतल। तो हम पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। बना लिए छोटा सा अवतल दर्पण। ये बोलिए प्राइम अक्ष यानी प्रधान अक्ष है, ये आपका यहाँ पोल हुआ, ये आपका फोकस हुआ, ये आपका वक्रता केंद्र है ना। अभी जिसमें देखिए क्या क्या है, एक वस्तु यानी बीम, वस्तु को हम लोग बीम कहते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कोई वस्तु है ना, कहता कि वस्तु यहाँ तक रहने दी। आपका यहाँ से पढ़िए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो इसका फोकस दूरी बोलिए कितना है, कोई भी दूरी हम मापते हैं कहाँ से, ध्रुव से मापते हैं। इसका जो फोकस दूरी होगा आपको 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर है ना। फिर कहता है कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर पर रखी जाती, बोलिए 60 सेंटीमीटर पर। तो बोलिए यहाँ से कोई एक वस्तु होगा कहीं पे, मान लीजिए यहीं पे, ये कितना दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर पे। कितना पे है, 60 सेंटीमीटर है ना। तो अब देखिए इसको क्या क्या दिया है, ऊपर लिख लीजिए। बोलिए पहले ये क्या है, फोकस दूरी। क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी। तो लिखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या कहते हैं, बोलिए एफ। तो कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना। बोलिए ये हम कहीं भी दूरी अगर मापते हैं, दाहिना तरफ प्लस होगा, ऊपर भी क्या होता है, बोलिए प्लस। पीछे क्या होगा, बोलिए नीचे क्या होगा, माइनस माइनस। तो बोलिए ये अभी जो है 20 सेंटीमीटर पीछे है कि दाएं तरफ है, पीछे है यानी बायां तरफ है, तो माइनस में आएगा। ये क्या होगा, मान इसका माइनस में। वस्तु का दूरी बोलिए बायां तरफ है, तो माइनस में आएगी, प्लस में है, तो कहेंगे ये वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी यू का मान भी क्या होगा, माइनस में 60 सेंटीमीटर है ना। तो दर्पण सूत्र से, तो कौन सा सूत्र से, दर्पण सूत्र से लगाइए 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भी उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में है ना, प्लस में है तो कोई भी कहीं जा सकता है। अब बोलिए 1/, क्या है 1/f का मान, बोलिए कितना है। देखिए यहाँ पे 1/f है ना, ऊपर में 1 है तो 1 होगा। बोलिए f का मान कितना है, माइनस में 20 बराबर, तो बराबर। बोलिए अभी 1/u, 1/, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1, u का मान कितना है, माइनस में 60। अब बोलिए प्लस है तो प्लस 1/v होगा, तो 1/v ठीक है। माइनस में 1/20 सही है। ई है इधर माइनस में, इधर आएगा तो किस में आएगा, बोलिए प्लस में 1/60 होगा, बराबर 1/v। अभी बोलिए लघुत्तम लीजिए, कितना होगा 60। इसको पढ़ेंगे 3 बार, इसमें माइनस 3 होगा, प्लस में 60 है कहाँ से 8 तो 1 होगा, बराबर 1/v। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोलिए माइनस में 2/60 बराबर 1/v। यहाँ तक सबको उतार लिए हैं, इतना तक उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, अब इसको हम यहाँ लिखते हैं। बोलिए अगर भी को हम गुना करेंगे -2 को, तो क्या होगा, बोलिए -2v होगा, बराबर 60 है कहाँ, बोलिए कितना होगा 60 होगा। v बराबर ई है माइनस में, ई है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, बोलिए माइनस। 60 है पहले से, ई है 2 गुना में, कहाँ जाएगा बट्टे में, बोलिए 30 माइनस में आया कि प्लस में आया, माइनस। अच्छा बोलिए माइनस जो 30 आया है, इसका कहने का मतलब वस्तु बोलिए 60 है, यहाँ तक 20 है, इसका मतलब थोड़ा दूर आया होगा, है ना। 20 से थोड़ा आगे आया होगा, ये यहाँ तक आया होगा। इसका दूरी क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं v बराबर कितना, माइनस में 30। v बराबर कितना कहेंगे, माइनस में 30। अभी बोलिए माइनस का मतलब जिस तरफ से वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बोलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने है कि पीछे है, दर्पण के सामने है, क्योंकि इधर से ही चेहरा देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो दर्पण के सामने है। बोलिए इसका मतलब हुआ स्थिति, बोलिए क्या है, इसका कितना दूरी पे है, बोलिए -30 पे है ना। और क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक यही संकेत देता है कि जिस तरफ आपका वस्तु था उसी तरफ क्या है, बोलिए प्रतिबिंब है। बोलिए इधर जो है जिस तरफ वस्तु है उधर भी प्रतिबिंब बन गया, तो बोलिए ये वास्तविक होगा कि नहीं होगा। कहते ना सामने में मिल गया तो वास्तविक होगा, अगर पीछे बनता तो क्या बोलता है, काल्पनिक बनते ना बनते। अगर पीछे हम लोग बनाए थे ऐसे, तो इधर काल्पनिक बना था ना, तो इधर काल्पनिक बनता है। तो बोलिए जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, बोलिए वो कैसा होता है, उल्टा कि सीधा, उल्टा। बोलिए प्रतिबिंब जो है कितना दूरी पे है, 30 दूरी पे है, तो वस्तु इधर होगा, है ना, छोटा। यहाँ क्या दिख रहा होगा, बोलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा कि नहीं होगा। तो वही लिखना है, यहाँ तक पूरा उतार लीजिए, पहले क्लियर करिए।
बोलिए अब ये प्रतिबिंब जो बना है दर्पण के सामने बना है, यानी वास्तविक बनाएगा। क्या बना है? वास्तविक। बोलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? क्या? उल्टा होता है। अभी बोलिए जितना इधर होगा, इधर आदमी बोलिए बड़ा होगा तो यहाँ आने के बाद क्या लगेगा? तो छोटा बनेगा। हम लोग जब बनाते थे पहले बोलिए फोकस पे क्या बनता था? बिंदु आकार का, उससे थोड़ा छोटा बनता था, पता है ना, फिर उससे थोड़ा बड़ा बनता था, फिर इधर बड़ा बनता था, यानी वस्तु यहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब वस्तु से जो है प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। इतना लिख लीजिए। यहाँ वैसे भी लिखते हैं ना सर, वास्तविक उल्टा और छोटा भी लिखते तो वो भी काम चलता। कहता कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। बोलिए ये तो वस्तु का, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 10 सेंटीमीटर ये दूरी रहा वस्तु का, ये क्या है? वस्तु का ऊंचाई है। ये क्या है? वस्तु का ऊंचाई है। फिर देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। बोलिए प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है। मेन चीज देखिए क्या है, तो प्रतिबिंब के अस्तित्व यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना है और फोकस दूरी क्या है वो निकालना है। अभी देखिए पहले हम एक दर्पण बनाते हैं, यानी इसका यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र। अभी सिर्फ जो दिया है लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। हल बोलिए वस्तु की दूरी, पढ़ने से ही पता चल रहा है वस्तु की दूरी बोलिए कितना है? 10 सेंटीमीटर। बोलिए वस्तु का दूरी, बोलिए हमेशा वस्तु किधर रखेंगे? दर्पण से इधर ही रखेंगे। तो बोलिए अगर इधर रखेंगे, मान लीजिए यही रखे, इधर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? बोलिए तो माइनस में 10 होगा। माइनस में क्या होगा? तो ये माइनस में आएगा। क्या आएगा माइनस में? वस्तु का दूरी माइनस में होगा। अब बोलिए कहता कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई लिखिए, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h1 माने थे। कितना माने थे? h1 कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा बोलिए ये ऊंचाई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बताइए। ऊपर प्लस होता है माइनस होता है? प्लस, क्योंकि आप लोग को ग्राफ पता है ऊपर क्या होता है? प्लस। इसका मान क्या होगा? बोलिए प्लस। अब उसमें दिया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, बोलिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? बोलिए 2 सेंटीमीटर। अच्छा बोलिए प्रतिबिंब जब वहां वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब किधर बनता है? बताइए। पीछे भी बन सकता है ना, इधर भी बन सकता है। वस्तु का जो इसका जो है, अभी कहिए यहाँ है तो वस्तु इधर अनंत भी बन सकता है ना। जब कितना है प्रतिबिंब की ऊंचाई? थोड़ा सा है, यानी थोड़ा सा छोटा है। प्रतिबिंब ऊंचाई क्या है? जब छोटा है तो ये भी इधरे बनेगा। इधर इधर बोलिए पीछे बनता है तो क्या बनता है? बड़ा बनता है छोटा बनता है? बड़ा बनता है। इधर नहीं है बनेगा, यानी 2 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा? बोलिए माइनस m होगा। क्या होगा? माइनस m होगा। अब बताइए आपको सूत्र बताए थे, इसको h1 है तो इसका क्या होगा? बोलिए h2 होगा। पहले हमको देखिए आवर्धन से कुछ निकाल लेते। बोलिए अभी इसे भी u पता है और कुछ नहीं पता है। अगर भी पता रहता तो f निकल जाएगा, है ना। कम से कम देखिए दर्पण के सूत्र में क्या होता है? दर्पण के सूत्र में आता है 1/f बराबर 1/v या 1/u कहिए, प्लस में 1/v। अभी बोलिए सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? u। अगर v या f रहेगा तब ना कोई एक निकलेगा, तो इसमें से हम एक कोई और निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं? आवर्धन के सूत्र से। किससे निकालते हैं? तो आवर्धन बराबर आ का वो आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है? बोलिए हम बताए थे कि h2 h1 बराबर और लिखे थे माइनस v/u। यही लिखे थे, देखिए तो माइनस v/u है, तो माइनस v/u है। अब यहाँ देखिए h2 का मान कहिए कितना है? माइनस में 2 है ना जी। h1 का मान कहिए कितना है? 0.5 बराबर माइनस में v/u। बोलिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब यहाँ तक लिखिए तो
यहाँ देखिए, कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी, बोलिए ये किसका, यहाँ देखिए दूरी है लिखा हुआ, यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। बोलिए ये वस्तु लिखा है इस लाइन में, तो बोलिए ये वस्तु का दूरी और वस्तु का क्या है, ऊंचाई है ना, इसी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊंची एक वस्तु है, ये दूरी है तो वस्तु का दूरी है। 0.5 में क्या लगा हुआ, ऊंची ना, तो यानी ऊंचाई, उसमें इसमें दूरी लगा है तो ये वस्तु का दूरी है, इसमें ऊंचाई लगा है तो ये वस्तु का ऊंचाई है। यहाँ देखिए क्लियर लिखा है वस्तु का प्रतिबिंब, बोलिए प्रतिबिंब जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ऊंचा बनता है। अभी देखिए एक बात गौर कीजिए, ये अपना वस्तु के जो ऊंचाई है छोटा है, लेकिन बोलिए प्रतिबिंब ऊंचाई क्या बना है, बड़ा बना है ना जी, बड़ा बना है, तो दोनों स्थिति में बन सकता है, या तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों में बनेगा। तो इसका 2 आंसर भी हो सकेगा, आप लोग इसी से एक ही बना लीजिए, काम चल जाएगा। अभी यहाँ तक लिखे, बोलिए ये माइनस में कट गया था, क्या था 2/0.5 बराबर भी है तो भी। बोलिए u का मान कितना था, माइनस में 10, यही है ना, माइनस में 10। बोलिए भी गुना 0.5 क्या होगा, 0.5 भी। बोलिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 10 गुना कितना होगा 20, भी बराबर होगा माइनस में 20 और 0.5 दशमलव उड़ाइए। दशमलव उड़ाने के बाद क्या पता चलता है कि इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे गुना करके क्या होगा, बोलिए 10 होगा, बराबर माइनस में 20 गुना में 10 बटा में 5। बोलिए कट गया, तो भी का मान किस में आया, बोलिए कितना आया, माइनस 40 आया। भी का मान कितना आया, माइनस 40 सेंटीमीटर। भी का मतलब क्या होता है, बोलिए प्रतिबिंब की दूरी। भी का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का दूरी। तो ये आपका प्रतिबिंब का दूरी हो गया। प्रतिबिंब की दूरी यानी भी बराबर माइनस में 40 सेंटीमीटर। अब जब दूरी निकल गया, बोलिए आप दर्पण का सूत्र लगा सकते हैं ना जी, एफ निकालने के लिए, क्योंकि दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। इसमें मान रखिए, निकालिए तो आप लोग। दर्पण के सूत्र में मान बैठाते हैं, बैठाइए मान कितना है। बोलिए 1/f का मान तो पता नहीं है, लेकिन बोलिए 1 तो 1, u का मान माइनस में 10 था ना जी, जोड़ तो जोड़, 1 है तो 1, v का मान माइनस में कितना है, बोलिए 40 है, बराबर। अभी बोलिए ये माइनस में है, ऊपर में हो जाएगा माइनस, लघुत्तम लेंगे 10 और 40 में कितना होगा, एक बार और हल कर लेते हैं। कहेंगे माइनस में 1/10 प्लस माइनस 1/40, लघुत्तम होगा 40। इसको पढ़ेंगे 4 बार तो 10 होगा 40, उसको पढ़ेंगे 1 बार यानी कहेंगे माइनस 5/8। 1/f बराबर क्या होगा, यही लिखिए, सामने नीचे लिखिए, माइनस में 5/40। तो 40 अगर f को हम 5 से गुना करते हैं तो माइनस में 5f होगा, बराबर 40 का कितना होगा, 40 होगा। f का मान यानी 40 है, ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो माइनस होगा, बट्टे में 5 होगा, कितना बार में कटेगा, 8 बार में, यानी फोकस दूरी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर माइनस में। तो फोकस दूरी कितना हुआ, अतः फोकस दूरी घर में f लगा लीजिए और लिखिए माइनस में 8 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। तो इसमें 2 गो आंसर था, एगो u निकालना था, एगो v निकालना था, एगो f निकालना था। यहाँ देखिए यहाँ पे सुनिए पहले, इसमें क्या क्या दिया है वो पहले लिखिए। कहता है कि 0.2 मीटर फोकस